नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आपको यह जो भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस क्लास को देखते हैं तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ में आएगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों का किसने नियुक्त किया था? ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो याद रखिएगा, धम्म महामंत्रों का जो नियुक्त किया था वो अशोक किया था। याद रखिएगा, अशोक किस वंश के शासक था? ये भी अगर पूछ देगा कि अशोक किस वंश के शासक था, तो याद रखिएगा यह मौर्य वंश के था। किस वंश के था? मौर्य वंश के शासक था। लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो अशोक के मौर्य वंश के शासक था। और यह किसके बाद राजा बना था, ये भी याद अगर पूछ दे कि जो शासक बना था मौर्य वंश में, अशोक किसके बाद शासक बना था, तो याद रखिएगा ये बिंदुसार के बाद शासक बना था। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिंदुसार मौर्य वंश के शासक था और जो बिंबिसार था वह आपको पता है कि हर्यक वंश के शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, ये बात आपको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृति में, हिंदी में। तो दो क्या आपको ऑप्शन ए सही होगा। जो महाभारत की रचना था वो संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है। मनुस्मृति में कितनी प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8, 10। तो देखिए, जो 3 क्वेश्चन है मनुस्मृति, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, 8, ऑप्शन सी। ठीक है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो उसकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, सारानाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपको सही होगा कि बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में। ऑप्शन सी सही होगा। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। तो बुद्ध का जो बचपन के नाम था वो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध और महावीर बुद्ध इन्हीं को अलग अलग है। महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध एक ही को कहते हैं, याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त। अभी मैं बताया हूं कि धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, इनमें से सभी। तो 8 का आपको आंसर सही होगा। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के, तो ये होगा अकबरनामा। ऑप्शन बी सही होगा। मुगल दरबार में अभिवादन की तरीका निम्न में से कौन सा था? मुगल दरबार, कुर्निश, सजदा, पायबोस, इनमें से सभी। मुगल, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल दरबार था उसमें अभिवादन के तरीका किस तरह के था? तो इसका ऑप्शन होगा सजदा, ऑप्शन बी। ठीक है। आईने अकबरी में भूमि कितने भागों में बांटा गया था? 2, 4, 5, 6। तो 10 का आंसर होगा 5। आईने अकबरी में भूमि 5 भागों में बांटा गया था। अलुवर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़म, तंजियर, गजनी, लाहौर। तो जो अलवरूनी था उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो 11 के होगा ख्वारिज़म में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मुंबई एवं मद्रास। तो 12 के आंसर आपको सही होगा, बम्बई एवं मद्रास में। महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत,
मुंबई और मद्रास। तो देखिए 13 क्या आपको आंसर सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रांत था उसमें। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू गोमधर। तो याद रखिएगा जो मुंडा विद्रोह था उसका नेता बिरसा मुंडा था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? फोर्ट विलियम किला कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो याद रखिएगा जो फोर्ट विलियम किला है वो कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, कलकत्ता में। ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 में, 1878 में, 1888 में, 1898 में। तो देखिए 16 का आंसर होगा सर्वे ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 1767 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250, 389। तो याद रखिएगा संविधान सभा में कुल कितने अध्यक्ष है सदस्य थे? तो 389 थे। ऑप्शन कौन सा कौन है? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। तालाबंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो आपको पता होगा कि गुरु नानक जी का जन्म 1469 को तालाबंडी में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो गुरु नानक जी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक। हाँ, गुरु नानक जी याद रखिएगा ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। भारत में का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था। इसका ऑप्शन डी सही होगा। बहादुर शाह जफर था जो भारत में 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था, ये बात याद रखिएगा। और ये अंतिम शासक था मुगल वंश का। ठीक है ना। इसका जन्म पूछे तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1975 को बहादुर शाह का जन्म हुआ था। ठीक है ना। और ये 19वें मुगल सम्राट थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 19वें थे। और इसका शासन काल था 1837 से लेकर 1857 तक लगभग इनका शासन काल था। ठीक है। ये सिपाही यानी जो 1857 था उस क्रांति का भी नेतृत्व किया था। और इसको क्या किया गया था? अंग्रेजों द्वारा ले गया था पकड़कर रेंगून। रेंगून एक देश था, वहां ले गया था। ठीक है ना। रेंगून एक जगह था, वहां ले गया था इसको पकड़ के। ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है। तो समझ गए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1862, 1863, 1869। तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी। 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है। इनका पूरा नाम भी पूछ देगा तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर का है तो गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। इनका पिता के नाम करमचंद्र गांधी था और माता के नाम क्या है? पुतलीबाई है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। करो या मरो ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ही दिया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। वल्लभ भाई चार्य वल्लभ भाई चार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा है, बेंगलोर है,
वाराणसी है, श्रीरंगपट्टनम है, श्रीरंगपट्टनम। यानी आपके सामने जो ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वल्लभाचार्य है, तो 21 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर। तो देखिए 22 का आपको आंसर सही होगा। याद रखिएगा, जो इनका दरबार है दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में है। किसका? निजामुद्दीन का दरगाह। इनका जन्म पूछे तो 1238 याद रखेगा, निधन पूछे तो 1325 याद रखेगा। ठीक है। किताब उर रहेल में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अल-बरूनी के, अब्दुल रज़ाक का, इब्न बतूता, बर्नियार। तो 23 का आपको आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इब्न बतूता का। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, इब्न बतूता। मध्य युग यात्रियों को सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अलवर्नी, मार्को पोलो, वर्नियर, इब्न बतूता। तो देखिए 24 है, मध्य युग के यात्री का सरताज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसमें होगा मार्को पोल। किसको? मार्को पोल। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है? यात्रियों को सरताज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आप भी प्रत्येक आंसर के क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, और ध्यान से देखिए इस क्लास को। इब्न बतूता किस शासन के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया, सुल्तान सिकंदर लोदी। तो 25 का आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। कब आया था ये भी पूछेगा, तो याद रखिएगा 1333 में आया था। ठीक है ना, समझे? 1333 में आया था और दिल्ली में आया था, ये भी याद रखिएगा। रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। तो 27 के होगा किसान, याद रखिएगा। सिद्धू सिद्धू कान्हू ने किसके नेतृत्व किया था? संथालों का, मुंडाओं का, पंजाबियों का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंधु और कान्हू ने संथालो विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसको किया था? और यह विद्रोह याद रखिएगा, जो संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 को हुआ था। ठीक है ना। तो सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथालो विद्रोह का। यह विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई को और उसके नाम से जाना जाता है छबीली, मनु, तो मणिकर्णिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 29 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है। व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से, डलहौजी से, लिटिन से, रिपन से। यानी क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आंसर तो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा तो समझ जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन याद रहेगा नहीं, और क्वेश्चन पते नहीं रहेगा, ऑप्शन आप देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन गौर से सुनिए। व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 30 का आंसर सही होगा, याद रखिएगा, डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से है। उस समय जब ये भारत का गवर्नर जनरल था, तब ये सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
463 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा 563 वर्ष पूर्व इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक, और ये 29 वर्ष की उम्र में ये क्या किए थे, अपना घर छोड़ दिए थे। ठीक है, और हाँ, मृत्यु पूछे तो 430 63 83 ईसा पूर्व, कंफ्यूज नहीं होगा। 563 ईसा पूर्व यानी पहले इसका जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, महावीर स्वामी का माता के क्या नाम था, त्रिशाला, माँ माया, यशोधारा, ओनज्या। तो देखिए इसका माता जी के नाम था त्रिशाला। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1206, 1336, 1526, 1556। याद रखिएगा, बाद में जो मुगल वंश का स्थापना 1526 में हुआ था। किसने किया था? बाबर ने किया था। और कब किया था आपको पता होना चाहिए कि 1526 में कौन युद्ध हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। ठीक है ना, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी का यानी हराकर और इस मुगल का स्थापना, मुगल वंश का स्थापना किया था। समझ गए? याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। किस समय? पहले बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, पानीपत की लड़ाई जब जीतकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? 1526 में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके विजय हुई थी? बाबर का। ठीक है, और इसी घटना के बाद किसकी स्थापना हुआ था? मुगल साम्राज्य का। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई थी? 1526, 1556, 1665, 1761। याद रखिएगा, जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, याद रखिएगा। ये विक्रम द्वितीय था, एक शासक, और अकबर के सेना के बीच ये लड़ाई हुई थी। याद रखिएगा। मुगल काल में सिंचाई के साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। तो 35 का आंसर याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी सही होगा। बाबर द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा। तो 36 को याद रखिएगा, बाबरनामा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य संबंधित है, सुगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश, इनमें से सभी। तो विजयनगर है, 37 का आपको होगा, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश, इनमें से सभी। 37 का आंसर आपको ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, सुभादागी, महानवमी। तो इसका आंसर होगा पंपा देवी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो 39 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, कृष्णदेव राय। ठीक है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। तो 40 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, सभी। जजिया किससे लिया जाता था? क्वेश्चन है, जजिया जो एक प्रकार का कर हुआ करता था, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो याद रखिएगा,
जो ये कर लिया जाता था, इसका आंसर आपको सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्मियों से। ठीक है। और उस समय गैर मुस्लिम उसे कहते थे, गैर मुस्लिम। ठीक है। जजिया कर उस समय गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जिम्मी है, तो याद रखिएगा। ठीक है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। ऑप्शन इसका कौन सही होगा? बी सही होगा। कबीर किसका शिष्य थे? रामानुज, नानक, रामानंद, श्री रंगम। तो 43 का आंसर होगा कबीर जो शिष्य थे रामानंद के। ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1953, 1853। 44 का आपको आंसर सी होगा। 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच जो रेल चली थी। ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, बंगाली। तो 45 का आंसर होगा, आपको याद रहना चाहिए, गुजराती भाषा में है। ठीक है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905, 1973, 1911, 1914। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 1905 में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू जी। तो याद रखिएगा, जो ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना। अगर इसका कांग्रेस के स्थापना के नाम पूछे तो याद रखिएगा। ठीक है। इसका पूरा नाम अलेन ऑक्टिवियन ह्यूम था। ठीक है। इसीलिए इसको शॉर्टकट में ए.यू. ह्यूम कहा जाता है। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? इसका आंसर होगा 1950 में, जिस समय संविधान लागू हुआ था उसी को कहते हैं। घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल, कालीबंगा, कुतरा, इनमें से कोई नहीं। 49 के होगा सूत्रकुत्रा से। ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नरंद स्मृति, याज्ञवल्क्य के स्मृति, मनुस्मृति, गौतम स्मृति। तो 50 के आंसर होगा आपको मनुस्मृति। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह 50 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और प्लीज अगर समझ में आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा यस और नो।